दोस्तों, बेताल पच्चीसी की तीसरी कहानी का शीर्षक है पुण्य किसका। राजा विक्रम बेताल को अपने कंधे पर लेके जाते हैं और बेताल टाइम पास करने के लिए, क्योंकि टाइम पास नहीं हो रहा है रास्ते के अंदर, तो राजा विक्रम को कहानी सुनाता है, जो कि कहानी कुछ इस प्रकार है। वर्धमान नगर में रूपसेन नाम का एक राजा राज करता था। तो एक दिन उसके दरबार में एक बहुत ही बहादुर युवक आया और उसने आके बोला कि मुझे नौकरी चाहिए और उस नौकरी के लिए मुझे रोज 1000 तोला सोना चाहिए। तो पहले तो राजा आश्चर्य करता है कि 1000 तोला सोना तो बहुत ज़्यादा है। तो राजा पूछता है उससे कि तुम्हारे घर में और कौन कौन है। तो वो बोलता है कि मेरे घर में मैं हूँ, मेरी पत्नी है और मेरा बेटा और मेरी बेटी है। राजा को बहुत आश्चर्य होता है, इतने से लोगों के लिए 1000 तोला सोना रोज का। लेकिन राजा फिर भी कुछ सोचकर वो मान जाता है और उसको नौकरी पे रख लेता है। तो तब से फिर वो युवक रोज 1000 तोला सोना लेके जाता है। 1000 तोला सोना में से वो आधा सोना जो होता है उसको तो वो ब्राह्मणों में बांट देता है, बाकी का जो बचता है उसमें से आधा हिस्सा करके वो मेहमानों, वैरागियों और सन्यासियों को दे देता है। और जो दूसरा हिस्सा बच जाता है उसमें से भोजन बनवा के पहले वो गरीबों को खिलवाता है, बाकी जो बचा कुचा है वो खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए रख लेता है। उसका काम ये रहता है कि रोज वो ढाल और तलवार लेकर राजा के पलंग के पास जाता है और राजा की सुरक्षा करता है। तो एक दिन आधी रात के समय राजा को मरघट के पास से किसी के रोने की आवाज़ आई। तो उसने जो वो युवक था वीरवर नाम का, उसको बुलाया और कहा कि तुम जाके पता करके आओ कि इसके रोने की आवाज़ आ रही है। तो वीरवर वहाँ मरघट के वहाँ जाके देखता है तो देखता है कि वहाँ पर एक स्त्री है जो कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम कंप्लीटली जवारात के अंदर लदी हुई है, और कभी वो उछलती है, कूदती है और कभी वो रोने लग जाती है, लेकिन उसके आंसू एक भी नहीं आता है। तो वो वीरवर पूछता है कि तुम कौन हो, रोती क्यों हो। तो वो स्त्री बोलती है कि मैं राजलक्ष्मी हूँ, मैं इसलिए रोती हूँ कि राजा के घर में खोटे काम होते हैं, इसलिए वहाँ दरिद्रता का डेरा है, मैं वहाँ से चली जाऊंगी और राजा दुखी होकर एक दिन मर जाएगा। तो सुनकर वीरवर ने पूछा कि इससे बचने का कोई उपाय है क्या। तो वो स्त्री बोलती है कि यहाँ से पूरब की ओर एक योजन पर देवी का मंदिर है, अगर तुम उस देवी के मंदिर पर जाकर वहां अपने बेटे का शीश चढ़ाओ तो विपदा टल सकती है, राजा मरने से बच सकता है और 100 बरस तक बिना रोके टोके वो राज करेगा। वीरवर घर आया और आकर अपनी स्त्री को जगाकर सब बातें बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो स्त्री ने बेटे को जगाया और बेटी को भी जगाया और पूरे परिवार को ये बात बता दी कि ऐसा ऐसा है। तो लड़का बिल्कुल खुश हो गया और उसने खुशी से बोला कि आप मेरा शीश काट कर जरूर चढ़ा दें, एक तो आपकी आज्ञा है वो पूरी हो जाएगी, दूसरा आपका स्वामी है वो बच जाएंगे, तीसरा मेरी अगर जो देह है वो किसी देवता के काम आती है तो एक अच्छी बात है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, ऐसा बोलता है, आप जल्दी करें। तो वीरवर ने अपनी स्त्री से कहा अब तुम बताओ। स्त्री बोलती है कि पत्नी का तो धर्म पति की सेवा करना होता है, तो इसलिए मैं रेडी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चारों जाकर देवी के मंदिर में वहाँ जाते हैं और जो वो वीरवर है वो अपने पुत्र का एक ही बार में सर कलम कर देता है, शीश चढ़ा देता है। तो जैसे ही वो शीश चढ़ाता है तो उसकी बेटी है वो अपने भाई को मरता हुआ देख के वो दुखी हो जाती है, वो भी अपना शीश काट देती है। तो जैसे ही वो वीरवर की पत्नी होती है वो देखती है कि मेरा तो बेटा भी मर गया, मेरी बेटी भी मर गई, तो अब मैं जी के क्या करूंगी, तो वो भी अपनी गर्दन काट देती है। अब बचा वीरवर, वो देखता है कि मेरा तो पूरा परिवार ही खत्म हो गया है, अब मैं किन के लिए जीऊंगा, तो वो भी अपना सिर काट देता है। तो जब ये खबर राजा के पास पहुंचती है कि ऐसा ऐसा हुआ है तो राजा बहुत दुखी होता है और वो सोचता है कि मेरे कारण से 4 लोगों की मृत्यु हो गई है, 4 लोगों के प्राण चले गए हैं। तो वो भी उठकर तलवार से अपनी गर्दन काटने लगता है। इतने में वो देवी प्रकट होती है और प्रसन्न होकर बोलती है कि तुमने साधारण लोगों के लिए भी अपनी जान देने के लिए तुम तैयार हो गए, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम क्या वरदान चाहते हो। तो बोलता है राजा कि तुम देवी आप उन 4 को जीवन दान प्राप्त कर दें। तो देवी तथास्तु बोलती है और उन 4 को जीवन मिल जाता है, वापस 4 जिंदा हो जाते हैं। ये कहानी सुनाकर बेताल फिर राजा विक्रम से पूछता है कि आप बताओ उन 4 में से ज्यादा पुण्य किसने कमाया, कौन ज्यादा महान है। तो राजा विक्रम बोलता है कि जो राजा था वो ज्यादा महान है। तो बेताल पूछता है क्यों। तो राजा विक्रम बोलता है कि जो उसके कर्मचारी थे, जो वीरवर था उसका कर्मचारी था और जो उसके घर वाले थे, उनकी तो ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने राजा के लिए, अपनी सेवा के लिए तत्पर रहें।
तो उन्होंने तो अपना जब जो कर्म है जस्ट वो किया है, लेकिन जो राजा है वो सामान्य प्रजा के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो गया, सामान्य प्रजा के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो गया, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए ज़्यादा पुण्य राजा को मिलना चाहिए। तो जैसे ही बेताल को अपने इस क्वेश्चन का आंसर मिलता है, बेताल खुश हो जाता है और वापस अपने पेड़ पे जाकर लटक जाता है। और राजा विक्रम वापस उसके पीछे जाते हैं और वापस उसको पकड़कर वापस अपने कंधे पे उसको टांग लेते हैं, और बेताल फिर चौथी कहानी सुनाना शुरू करता है।